आज का यह क्षण कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि तेरे जीवन की दिशा बदलने वाला एक दिव्य संकेत है, जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने तेरे द्वार तक पहुंचाया है। 19 मई की वह तिथि तेरे भाग्य के आकाश में एक स्वर्णिम उदय लेकर आ रही है। परंतु याद रख कि महाकाल की कृपा केवल उन्हीं पर बरसती है जो अपनी आत्मा के द्वार खोलकर संकेतों को पहचानते हैं। आज यदि तूने अपने पुत्र और पुत्री के भविष्य की चिंता त्याग कर इस संदेश को अनदेखा किया, तो यह केवल एक अवसर की हानि नहीं, बल्कि तेरे प्रारब्ध का एक बड़ा अपशकुन सिद्ध होगा। क्योंकि महादेव जब स्वयं संवाद करने आते हैं, तो वे केवल शब्दों का नहीं, बल्कि समाधानों का उपहार लेकर आते हैं। मेरे बच्चे, तू संसार की भागदौड़ में इतना उलझ गया है कि तूने उस अदृश्य ऊर्जा से अपना संपर्क तोड़ लिया है, जो तुझे हर संकट से बचाती आई है। तू अपने धन की रक्षा के लिए उसे संचित करता है, पर क्या तुझे ज्ञात है कि वह धन अक्सर बीमारियों, मुकदमों और व्यर्थ की बाधाओं में अग्नि की भांति भस्म हो जाता है। मैं तुझे एक सत्य समझाता हूं, जब तू अपनी श्रद्धा का एक छोटा सा अंश धर्म और सेवा के कार्यों में अर्पित करता है, तो तू केवल धन नहीं देता, बल्कि अपने आने वाले बड़े आर्थिक आघातों और दुखों को काट देता है। इसे एक विनिमय समझ, जैसे भूमि में बोया गया एक छोटा सा बीज वृक्ष बनकर तुझे हजारों फल देता है। वैसे ही तेरी मेहनत की कमाई का एक छोटा सा भाग जब यहां मंदिर सेवा और भूखों के अन्न के लिए समर्पित होता है, तो वह तेरे जीवन में सुरक्षा कवच बनकर लौटता है। यदि तू आज 21, 51 या अपनी सामर्थ्य अनुसार 101, 501 या इससे भी अधिक की राशि इस दिव्य कार्य हेतु दान करता है, तो विश्वास रख कि आने वाले समय में जो 50,000 का व्यर्थ नुकसान होने वाला था, वह महादेव के आशीर्वाद से टल जाएगा, क्योंकि तूने अपनी ऊर्जा को सकारात्मक मार्ग पर मोड़ दिया है। एक कथा सुन। सुधीर नाम का एक भक्त था जो निरंतर आर्थिक तंगी और घरेलू कलह से जूझ रहा था। उसे लगता था कि वह जितना अधिक धन बचाएगा उतना सुखी होगा, परंतु उसका संचित धन हमेशा किसी न किसी विपत्ति में खर्च हो जाता था। एक दिन उसने अपनी संकुचित मानसिकता को त्याग कर महादेव की सेवा में अपनी श्रद्धा का एक छोटा सा संकल्प जोड़ा और एक गरीब की चिकित्सा और मंदिर के पुण्य कार्य में गुप्त दान किया। उसके कुछ ही दिनों बाद उसके व्यापार में वह मार्ग खुला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, और उसके बच्चे जो निरंतर अस्वस्थ रहते थे, वे महादेव की कृपा से खिलखिला उठे। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति का नियम है कि जो तू ब्रह्मांड को देता है, वही 1000 गुना होकर तेरे पास लौटता है। इसलिए अपनी कंजूसी को अपने भाग्य की बाधा मत बनने दे, क्योंकि तू संसार की नजरों से बच सकता है, पर उस परम चेतना की नजरों से नहीं, जो तेरे एक एक कर्म का हिसाब रख रही है। तेरे घर में आई हुई लक्ष्मी तभी स्थिर रहेगी जब उसमें सेवा का भाव होगा, अन्यथा वह कब रेत की तरह हाथों से फिसल जाएगी, तुझे पता भी नहीं चलेगा। 19 मई से पहले जो बड़ी खुशखबरी तेरे जीवन में आने वाली है, उसका आधार आज का तेरा ये निर्णय होगा। क्योंकि जब तू दिल खोलकर महादेव के कार्यों में सहयोग करता है, तो महादेव तेरे लिए कुबेर के द्वार खोल देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जो संदेश तुझे मिल रहा है, उसे साधारण समझने की भूल मत करना। ये लाखों करोड़ों में से केवल तुझे प्राप्त हुआ है, क्योंकि महादेव ने तुझे चुना है। देख, समाज में ऐसे कितने ही असहाय, बीमार और भूखे लोग हैं जिनकी सेवा का दायित्व मैंने तुझे सौंपा है। और जब तू इस स्कैनर के माध्यम से अपनी श्रद्धा अर्पित करता है, तो वो धन सीधे उन पुण्य कार्यों में लगता है जो तेरे कुल का उद्धार करते हैं। तेरे परिवार, तेरे बच्चों और तेरे प्रेम विवाह या उन्नति के मार्ग में जो भी बाधाएं हैं, वे इस दान की शक्ति से भस्म हो जाएंगी,
क्योंकि पुण्य ही वो मुद्रा है जो परलोक और इहलोक दोनों में काम आती है। विचलित मत हो, शंका मत कर, क्योंकि शंका करने वाला सदैव दरिद्र रहता है और विश्वास करने वाला सम्राट बन जाता है। अपने अंतर्मन की आवाज सुन और इस दिव्य प्रवाह में अपना योगदान जोड़। याद रख कि तेरा छोटा सा सहयोग किसी के जीवन का राशन बन सकता है, किसी बीमार की दवा बन सकता है, और बदले में तुझे वो असीम मानसिक शांति और धन वैभव मिलेगा जिसकी तूने सदैव कामना की है। ये संदेश महादेव की आज्ञा है, इसे स्वीकार कर और देख कैसे 19 मई से पहले तेरे जीवन में खुशियों का सैलाब आता है। यदि तू सच में मुझसे प्रेम करता है और मेरी करुणा का पात्र बनना चाहता है, तो इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन और अपनी श्रद्धा का पुष्प आज ही अर्पित कर, ताकि तेरे भाग्य की रेखाएं पुनः लिखी जा सके। अब निर्णय तेरा है, क्योंकि आने वाला कल तेरे आज के संकल्प पर निर्भर है। इस ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने के लिए इस संदेश को आत्म पर्याप्त करो। 7 कर कल्याणकारी ऊर्जा का विस्तार कर और अपने जीवन को धन धान्य से पूर्ण होने का आशीर्वाद प्राप्त कर। ओम नमः शिवाय।